कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। यह प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु की, श्री कृष्ण को हम जानने की कोशिश करते हैं, उनकी लीलाओं के बारे में हम जानते हैं। और हमेशा की तरह मेरे साथ स्टूडियो में अपना ज्ञान बांटने के लिए मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रय द्विगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ हम जान रहे हैं श्रीमतम। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे कथा कहानियां आप हमें बता रही हैं श्रीमद् भागवतम से, और बहुत सारी लीलाएं जो है हम प्रभु की जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, और ये ज्ञान आप हमेशा देती हैं हमें। और आज भी हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण अपनी लीलाएं जो हैं करते रहे और अपने भक्तों को ज्ञान देते रहे, और उनके जीवन से क्या कुछ एक आम आदमी सीख सकता है, उनकी लीलाओं से क्या हम समझ सकते हैं, ये आप सब हमें बताती हैं। तो आज कौन सा प्रसंग आप हमें बताने वाली हैं? जी, आज हम श्री कृष्ण का द्वारका गमन और बलराम जी का विवाह और श्री कृष्ण के पास रुक्मणी जी का संदेश जो ब्राह्मण लेकर आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी। तो इसके पहले हमने उसमें किया था कि भगवान ने मुचुकुंद को पर अनुग्रह किया, जो एक उसमें गुफा में सोया था और काल यवन उनका पीछा कर रहा था। तो जी। मुचुकुंद, काल यवन ने उनको जाके अपनी प्रहार किया पैरों से, तो फिर मुचुकुंद सडनली जाग गए और उन्होंने उनके दृष्टि से वो भस्म हो गए। तो मुचुकुंद ने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। तो बाहर आके उन्होंने देखा कि सबके सब मनुष्य, पशु, लता, वृक्ष, वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए, क्योंकि वो तो सोए हुए थे बहुत समय से। जी। और इसे जानकर कि कलयुग आ गया है। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिका आश्रम में जाकर वे बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी सब द्वंद सहते हुए तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। जी। भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी में लौट गए। अब तक काल्यवन की सेना ने उन्हें घेर रखा था। अब उन्होंने मलेच्छ की सेना का संहार कर दिया और उसका सारा धन छीन कर द्वारका को ले गए। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार मनुष्यों और बैलों पर वे धन ले जाया जाने लगा, उसी समय मगधराज जरासंध ने फिर 18वीं बार 23 अक्षौहिणी के अंदर आ धमका, क्योंकि जो जरासंध थे वो कंस की जो 2 पत्नी थी उनके पिताजी हैं, तो वो बहुत क्रोधित हो गए थे। तो उन्होंने 18 बार मथुरा पे आक्रमण किया। तो 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर आया और शत्रु सेना का प्रबल वेग देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम मनुष्य की सी लीला करते हुए उनके सामने बड़ी फुर्ती से भाग निकले। और फिर जैसे वो बड़े अत्यंत भयभीत हो गए, वैसा नाटक को कर रहे हैं और सबका सब धन वहीं छोड़कर अनेकों योजनों तक कमल दल के साथ सुकोमल चरणों से ही पैदल भागते चले गए। और बहुत दूर तक दौड़ने के कारण दोनों भाई कुछ थक से गए थे और वे बहुत ऊंचे प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। और उस पर्वत का प्रवर्षण नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ सदा मेघ वर्षा किया करते थे। और जरासंध ने देखा कि ये दोनों पहाड़ में छिप गए हैं और बहुत ढूंढने पर भी उनका पता न चला। तब उसने ईंधन से भरे हुए प्रवर्षण पर्वत के चारों ओर आग लगवाकर उसे जला दिया। जब भगवान ने देखा कि पर्वत के छोर जलने लगे हैं, ये दोनों भाई जरासंध की सेना के घेरे को लांघते हुए बड़े वेग से उस 11 योजन 44 कोस ऊंचे पर्वत से एकदम सीधे धरती पर कूद आए। उन्हें जरासंध ने अथवा उसके किसी सैनिकों ने देखा नहीं और वे दोनों भाई वहां से चलकर फिर अपने समुद्र से घिरी हुई द्वारकापुरी में लौट आए। जरासंध ने झूठ मूठ ऐसा मान लिया कि कृष्ण बलराम तो जल गए और वे अपनी बहुत सी सेना लेकर लौटकर मगध देश आ गया। आनद देश के राजा श्रीमान रैवत ने अपनी रेवती नामक कन्या को ब्रह्मा जी की प्रेरणा से बलराम जी के साथ ब्याह किया।
तो रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ हो गया। तो उनकी बलराम जी की 2 पत्नियां, रेवती और वारुणी। तो अभी रेवत जी ने रेवती का विवाह कर दिया। तो रेवती जी तो बहुत लंबी थी, क्योंकि वो द्वापर युग की थी। तो दाऊ जी ने अपने हल के द्वारा उनको नीचे खींचा और वो छोटी हो गई, दाऊ जी के बराबर हो गई, छोटी हो गई दाऊ जी से। अच्छा। तो अब हाँ जी, तो अभी ये दाऊ जी एक स्थान है ब्रज में, वहाँ पर दाऊ जी के दर्शन है और रेवती जी एक साइड में खड़ी हुई, तो छोटी ही साइज की है। अच्छा। तो अब एक महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति थे। उनके 5 पुत्र थे और एक सुंदरी कन्या थी, और सबके बड़े पुत्र का नाम उनका था रुक्मी, और 4 छोटे थे। तो उनके नाम थे रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनकी बहन थी सती रुक्मन। जब उसने भगवान कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम, गुण और वैभव की प्रशंसा सुनी, तो उससे उन्होंने निश्चय किया कि भगवान कृष्ण ही मेरे पति हैं। और भगवान कृष्ण भी समझते थे कि रुक्मणी में बड़े सुंदर सुंदर लक्षण हैं, उदारता, सौंदर्य, शील स्वभाव, वो अद्वितीय थी। वे रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है। भगवान ने रुक्मणी जी से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी जी ने भाई बंधु भी चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से ही हो, परंतु रुक्मी श्री कृष्ण का बड़ा द्वेष रखता था जी। तो इसलिए उन्होंने विवाह करने से रोक दिया और शिशुपाल को ही अपनी बहन के योग्य वर समझा। तो रुक्मी चाहता था, जो उनका भाई था, कि उनका जो मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो। अच्छा। लेकिन जो और अन्य भाई बहन थे वो लोग चाहते थे कृष्ण से हो। तो जब परम सुंदरी रुक्मणी को ये मालूम हुआ कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह करना चाहता है, तो वे बहुत उदास हो गई और उन्होंने एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को तुरंत कृष्ण के पास भेजा। और जब वे ब्राह्मण देवता द्वारकापुरी में पहुंचे, तब द्वारपाल ने उन्हें राजमहल के भीतर ले गए, और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने देखा कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण सोने के सिंहासन पर विराजमान है। और ब्राह्मणों के परम भक्त भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण देवता को अपने आसन से नीचे उतर गए और उन्हें अपने आसन पर बैठाकर वैसे ही पूजा की जैसे देवता लोग उनकी भगवान की किया करते थे। आगे सत्कार कुशल कृष्ण के जब ब्राह्मण देवता खा पी चुके, आराम विश्राम कर चुके, भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास गए और कोमल हाथों को से उनके पैरों को सहलाते हुए बड़े शांत भाव से पूछने लगे, ब्राह्मण देवता आप कहाँ से, किस हेतु से, किस अभिलाषा से इतनी कठिन बात तय करके यहाँ पधारे हैं? यदि कोई बात विशेष गोपनीय ना हो तो हमसे कहिए, हम आपकी क्या सेवा करें। श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार ब्राह्मण देवता से पूछा तब उन्होंने सारी बात कह सुनाई। उसके बाद वे भगवान से रुक्मणी जी का संदेश कहने लगे। रुक्मणी जी ने कहा है कि त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते से हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन जन की जलन बुझा देते हैं, और आप मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं सबका मन आपको देखकर शांति का अनुभव करता है, आनंदित होता है। और अब पुराण पुरुष भूषण ऐसी कौन सी कुलवती महागुणवती धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह के योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण नहीं करेगी। मैंने आपको पति रूप से वरण किया है और आपको आत्मसमर्पण कर चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं और मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए जी। अब जैसे इनका भारी सियार छू जाए, इनका कोई भाग हो और सियार आके इनको छू ले, तो वैसे ही शिशुपाल के निकट आकर आप वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकर मेरा स्पर्श न कर जाए। तो कहते हैं सिंह का मैं शिकार हूँ, तो मुझे कोई सियार शिशुपाल ना आके छू जाए। और मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में गुप्त रूप से आ जाइए और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को मत डालिए, सहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। स्वयं रुक्मणी जी बोल रही हैं कि आप मेरे से विवाह कीजिए राक्षस विधि बलपूर्वक। अच्छा। हमारे कुल का ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है। इसमें विवाह के करे जाने वाली कन्या की दुल्हन को नगर के बाहर गिरजा देवी के मंदिर में जाना पड़ता है। यदि मैं
आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी तो व्रत द्वारा शरीर को सुखाकर प्राण छोड़ दूंगी। ऐसा रुक्मिणी जी ने कहलाया। अच्छा। अब ब्राह्मण देव संदेशा लेकर आए। श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का ये संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ कुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं उन्हें चाहता हूँ। मेरे चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मिणी के द्वेष भाव से मेरा विवाह रोक दिया है। श्री कृष्ण ने जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लग्न परसों रात्रि में है, सारथी को आज्ञा दी, दारुक तनिक भी विलम्ब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में 4 घोड़े जोत कर उसे ले आया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण देवता को पहले रथ में चढ़ाया, स्वयं भी सवार हो गए और उन्होंने शीघ्रता से घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनंद देश से विदर्भ देश में आ गए। कुंडिन नरेश भगवान विष्णु अपने बड़े लड़के रुक्मिणी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी करा रहे थे। उस बारात में शाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रिक आदि शिशुपाल के सहस्त्र मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा कृष्ण और बलराम के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में ये पहले से निश्चय कर रखा था कि यदि कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्याओं को हरने की चेष्टा करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब अपने साथ लेकर आए थे। बहुत ही सुंदर प्रसंग जी। एक मिनट मैम, ब्रेक ले रहे जी। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के विवाह की बातें हो रही हैं। अभी तो हम जान रहे हैं ये कथा कि किस तरह से उनका विवाह हुआ, ये हमें बता रही हैं रागली खदासी जी। आगे इसी प्रसंग को अभी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। जमुना के रे बंसी बटकी
मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए ये उसके गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी पुकारे, राधा श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। राधा का भी श्याम, वो तो मीरा का भी श्याम। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत सारे प्रसंग हैं इसमें जिनके बारे में वो हमें बता रही हैं। और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो है श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह कैसे हुआ, ये प्रसंग हमें बता रही हैं रागलेखा दासी जी। जी रागलेखा दासी जी। विपक्षी राजाओं को इस तैयारी का पता चल गया और भगवान बलराम जी को भी लग गया कि विपक्षी जो राजा की इस तैयारी का पता बलराम जी को लग गया। और जब उन्होंने ये सुना कि भैया कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चल रहे, तो तुरंत ही हाथी घोड़े रथ पैदल की सेना लेके, चतुरंगिनी सेना लेके कुंदनपुर के लिए चल पड़े। तो परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण को तो कौन कहे, अभी तो ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। तो वे बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, अहो अब मुझे अभागिनी को विवाह के केवल एक रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अभी तक नहीं पधारे। तो क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाई, जंगा, भुजा और नेत्र फड़कने लगे। इतने ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए। उन्होंने अंतपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए हैं और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। और उन्हें बोला कि आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। और जगत में समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को रुक्मिणी जी ने प्रदान कर दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण बलराम मेरी कन्या के विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं,
तब उन्होंने भेरी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उनकी अगवानी की, स्वागत किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनारविंद का मधुर मकरंद जसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करने लगे, रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मोती श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं, दूसरी कोई उनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। इसी समय रुक्मिणी जी अंतपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र खाए हुए थे। इसी समय मृदंग, शंख, ढोल, रई और भेरी आदि बज रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया और उसके बाद बाहर भीतर से पवित्र और शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियां उनके साथ थी। उन्होंने भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम कराया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, हे अंबिका माता, आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हो। राजकुमारी रुक्मिणी रथ पर चढ़ना ही चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने समस्त शस्त्रों को देखते देखते श्री कृष्ण रथ लेकर आए, तो उन्होंने रुक्मिणी को रथ पे चढ़ाया और सारे शस्त्रों को देखते देखते रुक्मिणी जी को उठाकर ले गए और सैकड़ों जो राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्होंने अपने रथ पर उनको बिठा लिया और जिसकी ध्वजा पर गरुड़ का चिन्ह था। और इसके बाद जैसे सिंह प्यारों के बीच में से अपना भाग ले जाए, वैसे ही रुक्मिणी जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण, बलराम आदि यदुवंशियों के साथ वहाँ से चल पड़े। उस समय जरासंध ने वंशवर्ती अभिमानी राजाओं को अपना ये भारी तिरस्कार और यश कीर्ति का नाश सहन ना हुआ। उन्होंने कहा, अहो हमें धिक्कार है, आज हम लोग तो धनुष धारण करके खड़े ही रहे और ये ग्वाले जैसे सिंह का भाग को हर कर ले जाते हैं, हरिन ले जाता है, ऐसी इसी प्रकार हमारा सारा यश छीन कर ले गए। रुक्मिणी जी का बड़ा भाई रुक्मी ये बात बिल्कुल सहन नहीं हुआ उसको कि मेरी बहन को श्री कृष्ण हर के ले जाए, और उन्होंने सारे नरपतियों के बीच प्रतिज्ञा की कि ये मैं शपथ खा के कहता हूँ कि यदि मैं युद्ध में कृष्ण को ना मार सका तो मैं अपनी बहन रुक्मिणी को ना लौटा सका तो अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा की जी। और दुष्टफल था अपनी जो भावी पत्नी के छिन जाने से मरणासन सा हो रहा था। ना तो उसके हृदय में उत्साह रह गया था, ना तो शरीर पे कांति, उसका मुख सूख रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर मारने लगे, तो रुक्मी उनका पीछा करने लगा भगवान श्री कृष्ण का, और श्री कृष्ण ने उनके 8 बाण उसके 4 घोड़ों पर मारे, 2 सारथी पर छोड़े और 3 बाणों से उसके रथ की ध्वजा काट डाली। जब भगवान ने देखा कि रुक्मी मुझ पर चोट करना चाहता है तो उन्होंने अपने बाणों से उसकी ढाल तलवार को तिल तिल करके काट दिया और उसको मार डालने के लिए अपने हाथ में तीखी तलवार निकाल ली। जब रुक्मिणी जी ने देखा कि ये तो हमारे भाई को अब मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भय से विवल हो गई और प्रियतम पति श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर करुण स्वर से बोली कि भैया को मारना आपके योग्य काम नहीं है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय के मारे थर थर कांप रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी, मूछ और केश कई जगह से मूंद कर उसको कुरूप कर दिया, उसके दुपट्टे से बांध दिया। पर राम जी को तब बड़ा दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोल दिए, उसे छोड़ दिया और श्री कृष्ण से कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने समधी की दाढ़ी मूछ मूंद कर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वधी है। और यदि आप अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करें तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं, उसे छोड़ देना चाहिए। और ये वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है और मरे हुए को फिर क्या माने। तो रुक्मिणी जी से बोले, साध्वी, ब्रह्मा जी ने क्षत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार सकते। जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का क्षय होता है, चंद्रमा का नहीं, परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ कहा सुनते हैं। वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के होते हैं, परंतु लोग उसे भ्रमवश
अपना अपने आत्मा का ही मान लेते हैं। इसके साथ भी अज्ञान के कारण होने वाले शोक को त्याग दो। रुक्मणी जी काफी शोकाकुल हो रही है कि मेरे भाई का मृत्यु हो जाएगी, तो बलराम जी उनको ज्ञान दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फिर रुक्मिणी ने जो भाई था उसने अपने रहने के लिए बोझकट नाम की एक नगरी बसाई और उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। इसलिए वो वहीं रहने लगा और एक नगरी बसाई। फिर भगवान ने रुक्मिणी जी का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया और जिसमें वहाँ के जो सभी नर नारी थे उन्होंने चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे और आनंद में भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहनकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी भेंट की सामग्री उपहार में दी। और द्वारका जो थी उसमें मतवाले हाथियों के मध्य से द्वारका की सड़क और गलियों में छिड़काव हो गया था। प्रत्येक दरवाजे पर केले के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए थे और बहुत ही भले लगते थे। लक्ष्मी जी को रुक्मिणी के समान रूप में साक्षात भगवान कृष्ण ने साथ देखकर द्वारकावासी बड़े नारियों को परम आनंद हुआ। जी, तो बहुत खूबसूरत प्रसंग आज हमने जाना रागलिका दासी जी से कि किस तरह से श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ, क्या क्या बाधाएं आई, किस किस तरह का संघर्ष उन्हें करना पड़ा। ये सब हमने जाना रागलिका दासी जी से आज इस प्रोग्राम में। तो दोस्तों और भी बहुत कुछ है इस श्रीमद् भागवतम के प्रसंगों में, उपाख्यानों में जानने के लिए जानेंगे रागलिका दासी जी से, लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि वक्त हुआ है अभी आपसे इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। दोस्तों अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। अगर आप भी इस प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, तो आप हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के और भी प्रोग्राम्स के साथ। और अभी के लिए हमें दे इजाजत। फील गुड, फील लाइव।